हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया। दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। जब सभी को राधे राधे, जय बजरंग बली। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, टॉपिक का नाम था सेल, और सेल में ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 आएगा। हमने पार्ट 5 पढ़ लिए है ना। मतलब 5 घंटे की जो क्लास है हम लोगों ने सेल में कवर कर ली है। ये अगली जो हमारे पास क्लास होगी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ पॉइंट रहेगा केंद्र के बारे में। उस केंद्र के बारे में कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ और एक आध कोष्ठांग रह गए, उसको पूरा करने के बाद है ना कुछ और रणनीति करेंगे, नहीं अपनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया प्लास्टर के बारे में कि प्लास्टर जो होते हैं, इसकी खोज करने वाले का नाम था हैकल और नाम देने वाले का नाम था सिंपर। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करूंगा, प्लास्टर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास क्या हो गया, अरे पहले का नाम था ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे का नाम था क्लोरोप्लास्ट। पहले का नाम ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे का नाम था क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे का नाम क्या था, क्लोरोप्लास्ट। अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये ऐसे स्थानों पर मिलेंगे जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे रूट यानी जड़ और भूमिगत तना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, ये इनको बोलूंगा अवर्णीय लवक, मतलब ये रंग नहीं देते। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्रोमोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करूंगा, इनको बोलूंगा वर्णीय लवक। वर्णीय लवक बोलने का मतलब क्योंकि ये रंग देते हैं। और हरित लवक की बात करूंगा प्यारे बच्चों, ये जो है वो हरा रंग देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करूं, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्लास्टिड जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो कहां मिलते हैं, ये केवल प्लांट सेल में और यूग्लिना में पाए जाते हैं, और इनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। अगले पॉइंट की बात करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, एक ट्रिक हम लोगों ने पढ़ ली थी, गाजर प्याज दोनों लाल और बैंगन बैंगनी। ए का मतलब हो गया एंथोसाइनिन, गाजर और प्याज लाल होने का मेन कारण क्या है, एंथोसाइनिन, और बैंगन के बैंगनी होने का भी मेन कारण क्या है, एंथोसाइनिन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि गाजर के नारंगी होने का कारण क्या है, उसका कारण है कैरोटीन। कैरोटीन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया था C40H56, और ये रंग देता है नारंगी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया जेंथोफिल, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया C40H56O2, और ये रंग कौन सा देगा, ये देगा पीला रंग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया कि हल्दी के पीले होने का मेन कारण होता है कुकुरमिन वर्णक। कुकुरमिन होता है क्योंकि हल्दी का जो बॉटनिकल नेम होता है प्यारे बच्चों, वो होता है कुकुरमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि आलू के हरेपन का कारण क्या है, तो उसका कारण होता है सोलेनिन वर्णक, क्योंकि आलू का जो बॉटनिकल नेम होता है, वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम जो होता है, वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि टमाटर के लाल होने का कारण क्या है, तो उसका कारण है प्यारे बच्चों लाइकोपीन। क्या है, लाइकोपीन। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि टमाटर का जो बॉटनिकल नेम होता है, वो होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ओके बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं भैया। चलिए वेलकम टू फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया। प्यारे बच्चों, पहला जो हमारे पास, वो लास्ट जो हमारे पास पॉइंट रह गया था, उसका नाम था केंद्रिका। केंद्रिका को बोलूंगा न्यूक्लियोलस। और शुरुआती दौर में हम लोगों ने पढ़ लिया इस चैप्टर के शुरुआत में कि केंद्रिका जो होती है प्यारे बच्चों, केंद्रिका जो होती है, ये केवल कहाँ मिलती है, यूकैरियोटिक कोशिका में। बार बार बताऊंगा नहीं, एक बार बता दिया। और यदि आपको आपको केंद्रिका पढ़नी है, तो इससे पहले जो हमने इसका बेस करवाया था पूरा, यानी सेल का शुरुआती जो पार्ट था, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो पार्ट हमने नहीं पढ़ा तो ये समझ में आना मुश्किल है। चलिए प्यारे बच्चों, केंद्रिका की बात करूंगा, ये कहाँ मिलेगी, सर ये मिलेगी यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में
में पाई पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। ओके, अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, केंद्रक, केंद्रक के अंदर होती है, केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका, केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्रक के अंदर होती है केंद्रिका, और केंद्रिका में हम लोगों ने पढ़ लिया क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, जो कल मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, अगर केंद्रिका की बात करूंगा, केंद्रिका कहां मिलती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगला, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि केंद्रिका में क्या होता है प्यारे बच्चों, केंद्रिका में आरआरएनए या राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम का निर्माण कहां पे होता है प्यारे बच्चों, ये होता है केंद्रिका में। कहां पे होता है, केंद्रिका में। मतलब केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करती है, इसीलिए इसीलिए दोस्तों ये केंद्रिका जो होती है, इस केंद्रिका को मैं बोलूंगा फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्री फैक्ट्री ऑफ राइबो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसको बोलेंगे, केंद्रिका को बोलेंगे। एक चीज आपको दोस्तों यहां पे मैं नोट करके लिखा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, इस चीज को आप ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी है, देखो 5s आर आर एन ए, जितने भी सारे आर आर एन ए या राइबोसोम होते हैं उनका निर्माण कहां पे होता है, केंद्रिका में। लेकिन प्यारे बच्चों 5s आर आर एन ए का निर्माण जो होता है, दोस्तों का निर्माण, ये निर्माण निर्माण केंद्रिका में, निर्माण केंद्रिका में नहीं होता, निर्माण केंद्रिका में नहीं होता, केंद्रिका में नहीं होता। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। अगर केंद्रिका की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ लिया ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है यूकैरियोटिक कोशिका में। उसके बाद पढ़ लिया क्या, उसके बाद पढ़ लिया कि आरआरएनए या राइबोसोम का निर्माण करती है। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया प्यारे बच्चों, क्या पढ़ लिया, इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि 5s आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका में नहीं होता। ओके बच्चों, ये कुछ पॉइंट रह गए थे किसके बारे में, केंद्रिका के बारे में। अगला जो हमारे पास पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, उस पॉइंट का नाम है गोल्जी बॉडी। कौन सा, गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है, गोल्जी का है। मैं बोल दूंगा प्यारे बच्चों को, गोल्जी बॉडी, मैं क्या बोल दूंगा इसको, गोल्जी बॉडी में इसको बोल दूंगा। इसकी प्यारे बच्चों पहली बात तो खोज करने वाले की बात करूंगा, इसकी खोजकर्ता कौन था, इसके खोज करने वाले की बात करूंगा प्यारे बच्चों, उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, कैमिलो, उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, उसका नाम था प्यारे बच्चों कैमिलो गोल्जी, उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी की खोज करने वाले का नाम था कैमिलो गोल्जी। ओके, अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक संरचना पादपों में पादपों में गोल्जी काय के समान एक संरचना पाई जाती है, पाई जाती है, जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा कहा जाता है, जिसे डिक्टियोसोम कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि गोल्जी बॉडी की खोज करने वाले का नाम था कैमिलो गोल्जी, और पादपों में गोल्जी बॉडी के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। दोस्तों मैं अगर बात करूं गोल्जी बॉडी की, गोल्जी बॉडी की आगे बात करूंगा, तो ये इस प्रकार की एक संरचना होती है दोस्तों,
इस प्रकार की एक संरचना होती है, इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारे पास दो पॉइंट होंगे। देखिए, ये जो अंदर वाला पॉइंट है ना, अंदर वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग को बोलूंगा सिस भाग। क्या बोलूंगा? सिस। इस वाले भाग को बोलूंगा सिस। और जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला लास्ट वाला, इसको बोलूंगा ट्रांस। ट्रांस। अंदर वाले पार्ट जो होता है उसको बोलूंगा सिस, और बाहर वाले पार्ट को मैं क्या बोल दूंगा? ट्रांस बोल दूंगा। आगे बात करूंगा, ये सिस वाला जो पार्ट होता है, इसी को बोलूंगा कॉन्वेक्स। क्या बोलूंगा प्यारे बच्चों? इसी को बोलूंगा कॉन्वेक्स पार्ट। और जो ट्रांस वाला पार्ट होता है, इसको बोलूंगा कॉनकेव। क्या बोल दूंगा? कॉनकेव। इसको बोल दूंगा कॉनकेव। कॉनकेव पार्ट। जो अंदर वाला पार्ट होता है प्यारे बच्चों, उसको बोलूंगा सिस, और बाहर वाले को बोलूंगा ट्रांस। और सिस वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? कॉनकेव। और ट्रांस वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मैं, अंदर वाले को कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स, और बाहर वाले को मैंने बोला कॉनकेव। क्लियर? ओके बच्चों, ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला ये वाला जो भाग होता है प्यारे बच्चों, ये वाला जो भाग होता है, ये ई आर की तरफ होता है। 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 ई आर का मतलब है प्यारे बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये वाला जो भाग होता है प्यारे बच्चों, ये वाला जो भाग होता है, ये केंद्रक झिल्ली की ओर होता है। केंद्रक झिल्ली की ओर। केंद्रक झिल्ली की ओर। केंद्रक झिल्ली की ओर। केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली की ओर पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली की ओर पाया जाता है। ओके बच्चों, तो सिस वाला जो पार्ट होता है, इसी को बोलूंगा कॉन्वेक्स वाला पार्ट। कॉन्वेक्स। और ट्रांस वाला जो होता है उसको बोलूंगा कॉनकेव। ओके। जो सिस वाला जो पार्ट होता है, ये ईआर की तरफ होता है, और ट्रांस वाला जो पार्ट होता है प्यारे बच्चों, वो केंद्रक झिल्ली की ओर पाया जाता है। पहले इसको बनाओ प्यारे बच्चों, 1 मिनट में फिर चलेंगे आगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आगे बात करें ईआर के बारे में, ईआर के दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। एक सिस वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, एक ट्रांस वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना? तो सिस वाला पार्ट जो होता है प्यारे बच्चों, इसको बोलूंगा कॉन्वेक्स, और ट्रांस वाले पार्ट को बोलूंगा कॉनकेव। ओके बच्चों, चलिए एक चीज और, ये जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट होता है, इसको बोलूंगा फॉर्मिंग। क्या बोलूंगा प्यारे बच्चों? इसी को बोल दूंगा मैं, इसी को बोल दूंगा फॉर्मिंग पार्ट। फॉर्मिंग। 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 और जो कॉनकेव वाला पार्ट होता है, इसी को मैं क्या बोल दूंगा? इसी को बोल दूंगा मैच्योरिंग। मैच्योरिंग पार्ट। ओके, परिपक्वन क्षेत्र। तो सिक्स वाले पार्ट को मैं बोलूंगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग, और ट्रांस वाले को मैं क्या बोल दूंगा? कॉनकेव या मैच्योरिंग। ओके बच्चों, चलिए आगे बात करूंगा। गोल्जी बॉडी जो होती है ना, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के इर्द गिर्द या आसपास, गोल्जी बॉडी के या इसके इसके आसपास, इसके आसपास कोई भी कोशिकांग, कोई भी कोई भी कोशिकांग, कोई भी कोशिकांग, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। मैंने कहा प्यारे बच्चों, जो हमारे पास गोल्जी बॉडी होती है, इस गोल्जी बॉडी के इर्द गिर्द या आसपास, गोल्जी बॉडी के आसपास कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। गोल्जी बॉडी के आसपास कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, इसलिए इस क्षेत्र को बोलूंगा जोन ऑफ एक्सक्लूशन। इस क्षेत्र को इस क्षेत्र को इस क्षेत्र को प्यारे बच्चों, इस क्षेत्र को जोन ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन कहा जाता है। जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा
कहा जाता है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, गोल्जी बॉडी की खोज करने वाले का नाम था कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। गोल्जी बॉडी के दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ लिया सिस वाला पार्ट, एक हमने पढ़ लिया ट्रांस वाला पार्ट। सिस वाले पार्ट को मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग, और ट्रांस वाले पार्ट को बोलूंगा कॉनकेव या मैचुरिंग। सिस वाला जो पार्ट होता है प्यारे बच्चों, सिस वाला जो पार्ट होता है वो ईआर की तरफ होता है, और जो ट्रांस वाला जो पार्ट होता है प्यारे बच्चों, वो प्लाज्मा झिल्ली की ओर पाया जाता है। अच्छा, केंद्रक झिल्ली नहीं, प्लाज्मा झिल्ली। ओके ओके ओके। ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास होगा प्लाज्मा झिल्ली। ये हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास होगा प्लाज्मा झिल्ली। कौन सा होगा, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली की ओर पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली की ओर पाया जाता है। कौन सा मिलेगा, ट्रांस वाला पार्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि पादपों में गोल्जी काय के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया इसके आसपास कोई क्षेत्र या इसके आसपास कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता, जिसे जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। आगे बात करूं प्यारे बच्चों, इसके कार्यों की बात करूंगा। पहला इसका काम होता है प्रोटीन और वसा का रूपांतरण और पैकिंग करना। अगर इसके फंक्शन की बात करूंगा प्यारे बच्चों, अगर इसके कार्यों की बात करूंगा, अगर मैं इसके कार्यों की बात करूंगा, तो पहला जो इसका काम होता है, पहला जो काम होगा, कार्य नंबर 1, फंक्शन नंबर 1 हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, वसा व प्रोटीन के वसा व प्रोटीन का रूपांतरण और क्या हो गया प्यारे बच्चों, और हो गया पैकिंग। ये काम इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्यारे बच्चों। गोल्जी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात करूंगा, पहला ही काम क्या है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास होगा वसा और प्रोटीन का रूपांतरण, और क्या करना, इसकी पैकिंग करना। दूसरा हमारे पास होगा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण करना। दूसरा हमारे पास क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण करना। दूसरा हमारे पास होगा प्यारे बच्चों ग्लाइकोलिपिड 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 एंड ग्लाइकोप्रोटीन का ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करना, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करना। ये काम किसका हो गया भैया, काम किसका हो गया, ये काम चल रहे हैं हमारे पास गोल्जी बॉडी के। पहला काम हो गया हमारे पास वसा और प्रोटीन का रूपांतरण और पैकिंग करना। दूसरा हमारे पास होगा प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे पास होगा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण करना। अगले की बात करूंगा लाइसोसोम का निर्माण करना। नंबर 3 हमारे पास क्या होगा, लाइसोसोम का। नंबर 3 हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, नंबर 3 हमारे पास होगा लाइसोसोम का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना। ये काम किसका होता है भैया, सर ये काम हो गया हमारे पास गोल्जी बॉडी का। पहला कौन सा हो गया, वसा और प्रोटीन का रूपांतरण और पैकिंग। नंबर 2 हमारे पास हो गया ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का क्या करना, निर्माण करना। नंबर 3 हमारे पास होगा लाइसोसोम का निर्माण करना। और नंबर 4 की बात करूंगा प्यारे बच्चों, एक्रोसोम का निर्माण करना, एक्रोसोम का एक्रोसोम का एक्रोसोम का एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण करना, एक्रोसोम का निर्माण करना, एक्रोसोम का निर्माण करना। ओके प्यारे बच्चों, तो वीडियो चल रही है हमारी। देखिए प्यारे बच्चों, जो कल वाली वीडियो हमने बनाई थी वो आज उसका प्रीमियर चल रहा है, प्रीमियर अभी चल रहा है और अभी 8 बजे। अच्छा,
और उसके बाद आज जो वीडियो बन रही है वो आपको वीडियो कल जाके मिलेगी, है ना, एक दिन बाद मिलती है आपको, ठीक है। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर देना भैया, क्योंकि आपका चैनल है, आप सपोर्ट करोगे तभी काम चलेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। वैसे आपका सपोर्ट हमारी ताकत, इस बात को आप ध्यान रखना, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊंगा। देखो सीधी बात है भाई, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं अब और अपना जो बेस्ट क्वालिटी है उसको दिखा पाऊंगा, लेकिन जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों सपोर्ट करते रहिए। चलिए, मैंने कहा ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये गोल्जी बॉडी के काम चल रहे हैं। पहला काम कौन सा हो गया, वसा और प्रोटीन का रूपांतरण और पैकिंग। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का निर्माण। नेक्स्ट हमारे पास होगा लाइसोसोम का निर्माण। और नंबर नंबर 4 हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, नंबर 4 हमारे पास हो गया एक्रोसोम का निर्माण करना। नंबर नेक्स्ट हमारे पास होगा प्यारे बच्चों पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान सेल प्लेट का निर्माण करना। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के दौरान सेल प्लेट का कोशिका पट्ट बोलते हैं इसको, सेल प्लेट का निर्माण करना। सेल प्लेट का सेल प्लेट का निर्माण सेल प्लेट का निर्माण करना। सेल प्लेट का निर्माण करना। सेल प्लेट का निर्माण करना। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ लिया एक्रोसोम। अगर एक्रोसोम की बात करें ये कहाँ मिलता है, ये इसको बोलते हैं अग्रपिंडक। अग्रपिंडक का मतलब प्यारे बच्चों कि जो हमारा स्पर्म होता है ना, शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु के अग्र वाले भाग को बोलते हैं एक्रोसोम, है ना। और एक्रोसोम के निर्माण में कौन काम करेगा, गोल्जी बॉडी काम करता है। तो एक्रोसोम का निर्माण करेगा। और कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान सेल प्लेट का निर्माण भी कौन करता है प्यारे बच्चों, सेल प्लेट का निर्माण भी कौन करेगा, हमारे पास गोल्जी बॉडी करेगा। कौन करेगा प्यारे बच्चों, गोल्जी बॉडी करेगा। चलिए, तो ये सारे फंक्शन किसके बारे में हो गए भैया, गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसकी खोज करने वाला कौन था, कैमिलो गोल्जी। कौन था, कैमिलो गोल्जी। और उसके बाद पढ़ लिया ये पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी के समान एक संरचना मिलती है जिसको बोलूंगा डिक्टियोसोम। क्या बोलूंगा, डिक्टियोसोम। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि गोल्जी बॉडी जो होता है इसकी 2 फेज होती हैं। नंबर 1 को बोलूंगा सिस और उसी को बोलूंगा कॉन्वेक्स, और उसी को मैंने क्या बोला, फॉर्मिंग। क्या बोल दिया, फॉर्मिंग। और नेक्स्ट हमारे पास अगली को मैं बोलूंगा ट्रांस, उसको बोलूंगा कॉनकेव और उसको बोलूंगा मैचुरिंग। सिस जो होती है प्यारे बच्चों वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है, और ट्रांस जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली की ओर पाई जाती है। अगला हमारे पास वसा और प्रोटीन का रूपांतरण और पैकिंग, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करना, एक्रोसोम का निर्माण करना, सेल प्लेट का निर्माण करना और लाइसोसोम का निर्माण करना। दीज ऑल फंक्शन आर द गोल्जी बॉडी। ये किसके फंक्शन है, सारे सारे गोल्जी बॉडी के फंक्शन है। ओके बच्चों, चलिए अगला हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, तारक का है। सेंट्रियोल, तारक काय बोले तो सेंट्रियोल। प्यारे बच्चों तारक काय की बात करूंगा, पहली बात तो तारक काय जो है प्यारे बच्चों वो कहाँ मिलेगा, ये तारक काय कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये तारक काय कहाँ मिलेगा, ये तारक काय हमें मिलेगा यहाँ पे केवल जंतु कोशिका में। कहाँ मिलेगा भैया, ये मिलेगा केवल जंतुओं एवं जंतुओं एवं निम्न पादपों में, निम्न पादपों में निम्न पादपों में पाया पाया जाता है। जंतुओं एवं निम्न पादपों में पाया जाता है। जंतुओं एवं निम्न पादपों में पाया जाता है। कौन कौन मिलेगा प्यारे बच्चों, ये मिलेगा हमारे पास तारक काय। कौन मिलेगा, तारक काय। जंतुओं और निम्न पादपों में पाया। अगले पॉइंट की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो काम है ये काम कहां करेगा, ये काम करेगा कोशिका विभाजन में। कहां पे काम करता है ये, कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में स्प्लिंडर फाइबर, तरकु तंतु, तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु, तंतु के निर्माण में
तरकु तंतु के निर्माण में, तरकु तंतु के निर्माण में सहायक, तरकु तंतु के निर्माण में सहायक, सहायक होता है। कौन होता है प्यारे बच्चों? कौन होता है प्यारे बच्चों? उसका नाम है तारकाय। कौन है दोस्तों? तारकाय। आगे अगर बात करूं इससे पहले, आगे बात करूंगा अगले पॉइंट में, आगे बात करूंगा अगले पॉइंट में। तो तारकाय जो होता है प्यारे बच्चों, एक सेकंड बच्चों फोन आ रहा है, ये करिए। तारकाएं जो है प्यारे बच्चों, सूक्ष्म नलिकाओं, माइक्रो बॉडीज, सूक्ष्म नलिकाओं, सूक्ष्म नलिकाओं के, सूक्ष्म नलिकाओं के जोड़े से बने होते हैं, बने होते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं के जोड़े से बने होते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं को बोलूंगा प्यारे बच्चों माइक्रो ट्यूबुल्स। मैंने कहा जंतु और निम्न पादपों में पाया जाता है, मतलब ये दोस्तों एक बार ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं भूल मत जाना, याद रखना, ये दोस्तों केवल कहां मिलेगा? निम्न पादपों में, उच्च पादपों में पाया नहीं जाएगा। उच्च पादपों में पाया, उच्च पादपों में, उच्च पादपों में नहीं पाया, उच्च पादपों में नहीं पाया जाता। कौन? ये दोस्तों हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारे पास है दोस्तों, कौन? सेंट्रियोल या तारक। ओके, तो ये कहां मिलेगा? केवल निम्न पादपों में पाया जाएगा, उच्च पादपों में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, कोशिका विभाजन में तरकु तंतु के निर्माण में सहायक होता है कौन? ये हमारे पास कौन है भैया? ये होता है तारकाय। नेक्स्ट है सूक्ष्म नलिकाओं के, सूक्ष्म नलिकाओं के जोड़े से बने होते हैं, या इस प्रकार से बोलूंगा इसको कि सूक्ष्म नलिकाएं के समूह से बने होते हैं। समूह बोल दो चाहे जोड़े बोल दो, बात एक ही है। मैं यहाँ पे समूह लिख दूं, समूह लिख दूं, समूह से बने होते हैं प्यारे बच्चों। किससे बने होते हैं दोस्तों? ये समूह से बने होते हैं। अगर बोलूंगा तो इस प्रकार से बोलूंगा मैं, समूह से बने होते हैं, समूह से बने होते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह से बने होते हैं, जो जो जोड़े में पाए, जो जोड़े में पाए जाते हैं, जो जोड़े में, जो जोड़े में पाए, जोड़े में पाए, जोड़े में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, जिसे डिप्लोसोम कहा जाता है, जिसे डिप्लो, जिसे डिप्लोसोम कहा जाता है, जिसे डिप्लोसोम कहा, जिसे डिप्लोसोम कहा जाता है, जिसे डिप्लोसोम कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जिसे क्या बोलते हैं? जिसे, जिसे प्यारे बच्चों डिप्लोसोम कहा, जिसे डिप्लोसोम कहा जाता है, डिप्लोसोम कहा जाता है। आगे बात करूंगा, ये जोड़े जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये जोड़े जो होते हैं, ये हमेशा, ये जोड़े, ये जोड़े, ये जोड़े एक दूसरे के, ये जोड़े एक दूसरे के, एक दूसरे के, एक दूसरे के लंबवत पाए जाते हैं, एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर पाए जाते हैं, लंबवत पाए जाते हैं, लंबवत पाए जाते हैं, लंबवत पाए जाते हैं। कौन है प्यारे बच्चों? ये इसका नाम है, इसका नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम है प्यारे बच्चों सेंट्रियोल या तारकाय। ये जोड़े एक दूसरे के, ये जोड़े एक दूसरे के लंबवत पाए जाते हैं, ये जोड़े एक दूसरे के लंबवत पाए जाते हैं। ओके बच्चों, आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, और नेक्स्ट पॉइंट में इसकी तारकाय जंतुओं और निम्न पादपों में, उस पादपों में नहीं मिलेगा। कोशिका विभाजन में तरकु तंतु स्प्लेंडर फाइबर के निर्माण में काम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास सूक्ष्म नलिकाओं के समूह से बने होते हैं, जो जोड़े में पाए जाते हैं, जिसे डिप्लोसोम कहा जाता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखना, ये पॉइंट जो है प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें डिप्लोसोम कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया पॉलीसोम। क्या पढ़ लिया? पॉलीसोम। अच्छा पॉलीसोम क्या होता है? बताओ मुझे, पॉलीसोम क्या होता है? पॉली
हम लोगों ने पढ़ लिया पॉलीसोम, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पॉलीसोम, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पॉलीसोम, पॉलीसोम, पॉलीसोम की बात करें ना ना बताऊंगा नहीं, ऐसा करो पुरानी वीडियो देखो, वहां पे मैंने आपको पार्ट नंबर सेकंड में, ये सेकंड या थर्ड में मैं करवा चुका आपको पॉलीसोम क्या होता है। इसका संबंध सीधा, इसका संबंध राइबोसोम से होता है ना, राइबोसोम से। ध्यान करो, एमआरएनए प्लस बहुत सारे राइबोसोम, एमआरएनए प्लस मल्टीपल राइबोसोम से क्या बनेगा, उससे बनेगा पॉलीसोम। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, डिप्लोसोम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, ये दोस्तों हमारे पास है यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये हमारे पास है तारक का है। तो यही थे हमारे पास दो पॉइंट थे दोस्तों, यही दो पॉइंट थे हमारे पास। एक पॉइंट का नाम था केंद्रिका और दूसरे का नाम था गोल्जी बॉडी और तीसरे का नाम था प्यारे बच्चों तारक काय। क्या नाम था, तारक काय। ओके प्यारे बच्चों, चलिए, ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो मैं आपको बोल दूं एक नई चीज, अच्छी वाली चीज, वो देख लो जरा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।